दोस्तों, आज की कहानी है सोने की चूड़ियाँ। लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। शाम 4 बजे अचानक डोरबेल बजी। मैंने देखा मेरी पुरानी दोस्त जो कॉलेज में मेरे साथ थी, बड़ी सी मुस्कान लिए अपनी 5 साल बेटी के साथ खड़ी थी। उसका नाम वैशाली है। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ और क्योंकि वो बिना बताए आई थी तो मैं थोड़ी आश्चर्यचकित भी थी। उसने कहा उसकी बेटी का एडमिशन यहाँ पास के स्कूल में ही कराया है, इसीलिए काम खत्म करके वो मुझसे मिलने आ गई। बातों का सिलसिला चला। चाय की प्याली के साथ कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बातों बातों में मैंने पूछ लिया कि तन्वी को इतना दूर यहाँ कैसे एडमिशन करवाया। भारी मन से वो बोली कि उसके पति की नौकरी कोविड 2020 में छूट गई थी। 1.5 साल तक सैलरी लगी नहीं, उनकी सब सेविंग खत्म हो गई और जब लगी तो कभी स्टेबिलिटी नहीं रही। और तो और उसे भी स्किन रिलेटेड कोई बीमारी हो गई जिसका मंथली खर्च ही 5,000 रुपये आ जाता है। घर का किराया, राशन पानी का खर्च और बढ़ती महंगाई के कारण सब इंटरनेशनल और कॉन्वेंट स्कूल की फीस का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। वैसे वो खुद भी पढ़ी लिखी है पर यहाँ तो अपने पति के साथ अकेले रहती है। पीहर और ससुराल उसका राजस्थान में है, मेरी तरह। इसीलिए उसने एक ऐसा स्कूल जो अच्छा भी हो और फीस भी कम हो उसमें उसका एडमिशन करवा दिया, जिसकी फीस पहले के मुकाबले 30% कम थी। पति मार्केटिंग में है और अक्सर दूर टूर पर रहते, इसीलिए घर और बेटी का पूरा दायित्व उसी पर है। तो वह घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। मैं उसके परिवार को जानती हूँ। भाई उसका उच्च पद पर कार्यरत है और बड़ी बहन भी अच्छी कंपनी में मैनेजर है। एक दूसरे को हम अपने घर परिवार की बातें बताने लगे। वह इतनी प्रॉब्लम में थी पर कोई शिकायत नहीं थी। उसे बस अपने पति और बेटी की चिंता थी। मुझसे कह रही थी कि बहुत कमा तो नहीं पाती पर जहाँ तक हो सके पैसा बचा लेती है। हनीमून, घर का सारा काम उसे झाड़ू पोछा, बर्तन इस्त्री, बेटी को पढ़ाना, रेस्टोरेंट शॉपिंग में खर्चे नहीं करना आदि। इस तरह जैसे तैसे पति पत्नी मिलकर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं, इस विश्वास के साथ। वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। उसके जाने के बाद मैं बस सोच रही थी भगवान उनको मनोबल और आशीर्वाद दे और उनकी परिस्थिति जल्द अच्छी हो जाए। पिछले हफ्ते मैं राजस्थान गई थी। मेरी मम्मी जी को कुछ पुरानी चांदी की पायल देकर नई लेनी थी तो मैं और मम्मी साथ एक जाने को माने और विश्वसनीय ज्वेलर के यहाँ गए। बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन के सोने के गहने वहाँ प्रदर्शित थे। लाखों में उनकी कीमत थी। तभी मेरी नज़र ये कपल पर जाके रुक गई। वो लोग सोने की चूड़ियाँ देख रहे थे, जाने पहचाने लग रहे थे पर याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। मैं उन्हें देख रही थी, सोच रही थी। तभी वह स्त्री मेरी ओर मुड़ी, मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे सन्नी, कैसी हो? कब आई उदयपुर? उनकी आवाज़ सुनते ही याद आ गया कि वो मेरी सहेली वैशाली जो घर आई थी मिलने, उनकी बड़ी बहन है रूपा दीदी। मैंने बताया उन्हें वैशाली के बारे में कि 2 हफ्ते पहले ही मेरा मिलना हुआ है। तभी वहाँ का सेल्समैन बोला, मैडम ये डिजाइन फाइनल कर दें। मुझे दिखाई। उन्होंने चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर आकर्षक चार का सेट मुझसे पूछा तो मैंने बोला बहुत ही अच्छी है दीदी। उन्होंने कहा कि इसी महीने इनका अप्रेजल आया है और बोनस भी। उन्होंने ये चूड़ियाँ खरीदी। कह रही थी पिछले महीने ही उनके हस्बैंड ने उन्हें चूड़ी की चेन गिफ्ट की थी शादी की सालगिरह पर। यहीं से मेरी मम्मी का काम हो गया था तो मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दी। उनके हाथ में बिल था 2,75,000 का। साथ ही दुकान से निकले वो अपने हस्बैंड के साथ बड़ी सी कार में चली गई। पता नहीं क्यों उस बिल को देख मैं विचलित हो गई। मेरी सहेली और उसकी बेटी का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। याद आ रहा था किस तरह वह इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ सिटी बस में आई थी। याद आ रहा था वह सब किस तरह कमर तोड़ मेहनत कर रही, वह बीमारी के बावजूद। याद आ रही थी उसकी बात जब जाते वक्त 100 का नोट मेरे बेटे को थमाकर कह रही थी कि बुरा बहुत लगा, देना बहुत कुछ चाहती थी पर आगे मैंने उससे कुछ बोलने नहीं दिया था और गले लगा लिया था।
मैं चुप सी हो गई थी। मेरी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोली नहीं। मैं सही गलत का फैसला करने वाली मैं कोई होती नहीं, पर कहीं दिल में कचोट रहा था कि इन चूड़ियों की जगह अगर रूपा दीदी मेरी सहेली की मदद कर देती, स्कूल फीस भी भर देती, जो कि चूड़ियाँ की कीमत की 1/4 ही थी, तो उसको कितना सहारा मिलता। डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मेरी सहेली के मुंह से किसी बात पर निकला ही था, सक्की सबको अपना अपना देखना होता है, कोई किसी का नहीं करता। वो किसी का नाम लेके नहीं बोल रही थी, पर उसका तात्पर्य यही था कि नो वन सपोर्टेड रनिंग बैड टाइम। मैं यहाँ रूपा दीदी को जज नहीं कर रही, बस सोच रही थी 2 बहनें और दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क। एक कार की सवारी में, दूसरी सिटी बस में, एक सोने की दुकान में चूड़ियाँ खरीद रही और दूसरी ओर मर्रे के खर्चे पूरे करने के लिए कमर तोड़ मेहनत। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।